नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा सुपर 20 बैच तो चल ही रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों को जानकारी हो गई होगी इसके बारे में। जो लोग आज चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग भी समझ लेंगे कि ये जो बैच है वो हमारा 1 तारीख से शुरू हो चुका था, जिसमें आज आपका 6वां दिन है। एक दिन आपका संडे में निकल गया था, तो आज आपका ये 6ठा दिन है। और इससे पहले जो भी वीडियो हमने इसमें सुपर 20 बैच में बनाई हैं वो सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, आप लोग उसमें जा कर के देख सकते हैं। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। ठीक है, तो ये जो सुपर 20 बैच है इसका मतलब क्या है, हमारा टारगेट क्या है, 20 बच्चों का कम से कम सिलेक्शन करवाना है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग सभी लोग कॉपी जो पेन है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जिससे कि आप लोग साथ साथ लिखते हुए चलें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीबा में पोषण का प्रकार कैसा होता है। मतलब अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हैं, तो वो बोल रहे थे कि आप जो जैसे ये शब्द लिखा है इसका जो है इंग्लिश भी बता दीजिए। तो न्यूट्रिशन, ठीक है, मतलब अमीबा में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक या फिर कार्पोजोइक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। और इसमें कुछ लोग जो है वो PCM और PCB वाले भी जुड़े होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो है GS के क्वेश्चन हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, तो GS के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग लास्ट में इसमें जुड़ सकते हैं। आगे से शुरुआत में ही क्वेश्चन GS के रख देंगे। तो जो PCM और जो PCM वाले हैं, मतलब क्योंकि आज के जो टेस्ट में हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा और GS का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी और GS का ही क्वेश्चन रहेगा। तो जो PCM वाले हैं वो अपना केवल GS के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी शुरू होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना कि सुबह और शाम दोनों टाइम हमारी क्लास चलती है 8 से 9 बजे तक, तो दोनों टाइम आप लोग ऐसे ही जुड़ा करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो पल्मोनरी सिरा में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस अवस्था में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, मतलब क्रोमोजोम जो होते हैं वो किस स्टेज पर हाफ हो जाते हैं, ये पूछा गया है। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट या फिर मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग लास्ट तक जो लोग जुड़ेगा हमसे यहाँ पे लास्ट तक जो लोग जुड़ेंगे और उनको PDF इसका प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 बार अटेंडेंस होगी आपकी, दोनों बार जिनका नाम जाएगा उन्हीं लोगों को ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग कैसे भी करके क्लास में आए, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। क्लास में नहीं आएंगे तो कैसे आपको क्या याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो PDF है वो आंसर तो देते नहीं हैं, तो आपको तब भी क्लास में आना पड़ेगा बाद में। इसलिए अभी आप लोग साथ के साथ क्लास में रहें और तुरंत इसका PDF भी मिल जाए। कुछ लोग नए लोग जो लोग जुड़ते हैं तो वो लोग यहाँ पे देख लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को व्हाट्सअप नंबर हमारा मिल चुका है और उनको PDF भी पहुँच गई है, लेकिन कुछ लोग तब भी, अगर अभी भी ऐसे लोग 1-2 लोग जुड़े हैं जिनके पास PDF नहीं पहुँची है, तो वो लोग जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर, जो नए लोग हैं वही केवल व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लेंगे 7599557098। ठीक है, पुराने लोग एक भी लोग इस पर मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, नए लोग जो लोग जुड़ेंगे वो इस पर मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। ठीक है, ये आपका नंबर है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नंबर पूछते हैं, तो उनको बता दिया है यहाँ पे। किस अवस्था में गुणसूत्र आधे हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि कोश का विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, तो एनाफेज होती है। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे तो लिख लेंगे, कोश का विभाजन की सबसे छोटी अवस्था आपकी एनाफेज हो जाती है। और जो कोश का विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था, आपसे सबसे बड़ी अवस्था पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, कल आपकी 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई थी, लेकिन आज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की क्लास होगी। तो आप लोग सभी लोग ऐसे ही लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी अवस्था आपके कोश का विभाजन की पूछ ली जाए तो वो क्या होती है, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। और कोश का विभाजन से आपसे क्या पूछा जा सकता है, और कोश का विभाजन से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मध्य मतलब यूकेटोरियल प्लेट पर जो गुणसूत्र होते हैं वो कब आ जाते हैं, किस अवस्था में मध्य प्लेट पर
आपके मध्य रेखा पर गुणसूत्र आ जाते हैं। मध्य रेखा पर गुणसूत्र किस अवस्था में आते हैं, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। किस अवस्था में मध्य रेखा पर गुणसूत्र आ जाते हैं, मतलब मध्य रेखा आप लोग यूकेटोरियल प्लेट, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे। यूकेटोरियल प्लेट पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कब आ जाते हैं, कौन सी अवस्था में आते हैं, तो मेटाफेज में आते हैं, ठीक है, मेटाफेज, ठीक है, मेटाफेज में। चलिए, और इससे क्या पूछा जा सकता है, इससे ये पूछा जा सकता है कुछ के वजन से कि सिनॉप्सिस किस में होता है। जो सिनॉप्सिस क्रिया होती है, सिनॉप्सिस ये किससे संबंधित है, सिनॉप्सिस किससे संबंधित है, सिनॉप्सिस, ठीक है, सिनॉप्सिस ये इंग्लिश का वर्ड है लेकिन इंग्लिश में ही आप लोग लिख लेंगे। सिनॉप्सिस जो होता है वो किस में होता है, जाइगोटीन में होता है, ठीक है, सभी लोग नोट करते रहिए, जाइगोटीन, इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख लेंगे जाइगोटीन। जो सिनॉप्सिस क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, जाइगोटीन में होती है, ठीक है। और इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, इंग्लिश वाले लिख लेंगे और हिंदी वाले भी लिख लेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो कहाँ पे होती है, तो पैचेटीन में होती है, ठीक है, पैचेटीन में होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि क्याजमेटा का निर्माण किस में होता है, क्याजमेटा, आप लोग ऐसे ही लिखते रहेंगे, क्याजमेटा का निर्माण कहाँ पे होता है, क्याजमेटा का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसका निर्माण आपका हो जाएगा डिप्लोटीन में, ठीक है। इसका निर्माण क्याजमेटा का निर्माण कहाँ पे हो जाएगा, तो डिप्लोटीन में, ठीक है, डिप्लोटीन में या डिप्लोटीन में आप लोग लिख लेंगे। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो आप लोग नोट कर लेंगे कि टर्मिनलाइजेशन किससे संबंधित है, टर्मिनलाइजेशन, हिंदी वाले लिख लेंगे ऐसे ही, टर्मिनलाइजेशन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश एक ही में पूछ लिया जाता है। टर्मिनलाइजेशन किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, आपका डाईकाइनेसिस से, ठीक है, डाईकाइनेसिस, ठीक है, डाईकाइनेसिस से ये संबंधित है, डाईकाइनेसिस से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से आपके इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्णांतता का जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है। जो वर्णांतता का मतलब आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ लिखते रहेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हैं। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले मतलब जो पीसीएम वाले हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना रिवीजन कर सकते हैं आके, ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल के क्वेश्चन हैं वो पीएजी लेवल के ही क्वेश्चन हैं, आपके में इससे थोड़े टफ पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ से इसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वर्णांतता का जीन जो है वो एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, मतलब पुत्री कोशिका में पाया जाता है, डॉटर सेल में पाया जाता है, ठीक है, पुत्री कोशिका यानी डॉटर सेल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, बी रुधिर वर्ग का जीनोटाइप क्या है। जो कुछ बीच में कमेंट में पूछते रहते हैं उनका आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि टाइम कितना है और वगैरह वगैरह, जो लोग नए जुड़ते हैं तो उनका, जो लोग पुराने लोग हैं वो इसका, उन लोगों का जवाब भी दे देंगे, ठीक है। बी रुधिर वर्ग का जीनोटाइप क्या होता है, बी रुधिर वर्ग का जीनोटाइप जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इसमें इसका क्या हो जाएगा, आई बी और आई ज़ीरो, मतलब इसको ये भी लिख सकते हैं आई बी और आई, ठीक है, आई बी और आई, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, हाइपर ट्राइकोसिस के गुण किस गुणसूत्र से संलग्न है, मतलब संलग्न जो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे यहाँ पे क्या है, लिंकेज, ठीक है, लिंकेज। हाइपर ट्राइकोसिस के गुणसूत्र मतलब हाइपर ट्राइकोसिस के गुण किस गुणसूत्र से संलग्न है। आप लोगों को पता होगा ना, आपके जेनेटिक्स के जो है पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछ लिए गए थे प्लांट जेनेटिक्स के, तो 20 क्वेश्चन आज उसके इसमें भी रहेंगे, ठीक है, मतलब टोटल आज कितने क्वेश्चन हैं, तो 70 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं और 1 घंटा नहीं लगेगा आपका, 45 मिनट ज़्यादा लगेगा और वो सभी कुछ हम लोग ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। हाइपर ट्राइकोसिस के गुण किस गुणसूत्र से संलग्न होते हैं, तो बाई सेल, ठीक है, बाई लिंकेज, ठीक है, बाई संलग्न या फिर बाई लिंकेज। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, टर्नर लक्षण प्रदर्शित करता है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो कैसे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ऐसे ही कि टर्नर लक्षण की अवस्था बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसा ही ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा 44 + x0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप लोग ये भी लिख सकते हैं, जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित ये किस में होता है, तो महिलाओं में होता है। इनसे ग्रसित महिलाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 45 2n-1, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 45 2n-1, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे 45 और ब्रैकेट में 2n-1, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो 23 पेयर मतलब आपका 23 पेयर जो होते हैं ना आपके क्रोमोसोम, तो 23वें पेयर में जो
इसमें गुणसूत्र होता है तो वो x0 होता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पेंगुइन पाए जाते हैं, पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं? पेंगुइन जो होता है वो आपके दक्षिणी ध्रुव पर पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो होता है आपका दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर, ठीक है, साउथ पोल। पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो साउथ पोल पर ये पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कबूतर में शरीर का ताप नियंत्रण रखने का कार्य कौन से पंख करते हैं? कबूतर में शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य कौन से पंख करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर सभी लोग लगाएंगे, डाउन पंख, कंटूर पंख, या फिर रोम, या फिर पिच पलक। तो आप लोगों को पता होगा ना, जो कबूतर में पंख होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक डाउन पंख यानी डाउन फीदर, दूसरे आपके रोम पिच ये वाले, ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? कंटूर पिच, ठीक है, मतलब कंटूर फीदर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कबूतर में शरीर का ताप नियंत्रण करने वाले कौन से पंख होते हैं? ये सभी लोग आंसर देंगे इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो डाउन पंख होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। खरगोश में अंडे का निषेचन होता है, खरगोश में अंडे का निषेचन होता है, तो इसका आप लोगों को पता होगा ना, फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन होता है। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है खरगोश में? तो खरगोश में अंडे का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन नलिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में इसका जो वो है होता है, ठीक है। खरगोश की गर्भावधि कितनी होती है? तो सभी लोगों को पता होगा ना, 1 महीने की, मतलब 1 मंथ, या फिर रेंज में कितना आपसे कह दिया जाए तो 28 से 30 दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो यूरिया का संश्लेषण सभी लोगों को पता होना चाहिए। यूरिया का संश्लेषण जो होता है वो लीवर में होता है, मतलब यकृत में होता है। यूरिया का सिंथेसिस कहाँ पे होती है? यूरिया सिंथेसिस तो लीवर में होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। कौन सा तंत्र तंत्रिका तंत्र से प्रभावित नहीं होता है? जो इसमें से ऐसा कौन सा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र से प्रभावित नहीं होता है? तो आपका हो जाएगा श्वसन तंत्र ऐसा है जो आपका तंत्रिका तंत्र से प्रभावित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वर्णात्मक पुनरावशोषण में किसका अवशोषण सक्रिय परिवहन द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बोमेंस कैप्सूल किसका भाग है? जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो किसका भाग होता है? मेलपिगियन कोष का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन ख़त्म करेंगे क्योंकि आपका टाइम जो है वो बहुत कम है। आप लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, इसका रिवीजन ज़्यादा करेंगे आप लोग। सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो 120/80 mmHg, ठीक है, आगे Hg भी लगा लेना जब PDF मिल जाए तो। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से मिलकर स्थायी यौगिक बनाती है? तो इनमें से कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, नोट कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। स्वर तंत्र वाला, इसमें कोई समझाने वाला नहीं है ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए उसमें जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो बायोलॉजी की क्लास होती है इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है क्योंकि इसमें कुछ होता ही नहीं है समझाने वाला। इसमें तो याद करने वाला ज़्यादा चीज़ें होती हैं, समझाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो अब समझाने का जो है वो। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। स्वर यंत्र वाला भाग क्या कहलाता है? जो स्वर यंत्र वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे मनुष्य की बात की गई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मनुष्य की बात की गई है, तो मनुष्य में यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैरिंक्स, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो मनुष्य और खरगोश में यहाँ पे देख लेंगे, ये जो लैरिंक्स होता है ये किस किस में होता है? स्वर यंत्र का जो स्वर यंत्र वाला भाग होता है ये मनुष्य में, क्वेश्चन 2 बनते हैं आपसे इसलिए यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, जो मनुष्य और खरगोश में आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में स्वर यंत्र वाला कौन सा भाग है, तो मनुष्य में भी आपका लैरिंक्स हो जाएगा। और अगर खरगोश में पूछ लिया जाए स्वर यंत्र वाला भाग कौन सा है, तो खरगोश में भी लैरिंक्स हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि पक्षियों में कौन सा भाग होता है? पक्षियों में स्वर यंत्र वाला, जो स्वर यंत्र वाला भाग कौन सा होता है? पक्षियों में स्वर यंत्र वाला भाग कौन सा है? तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। अब इसका आंसर लिखेंगे। पक्षियों में जो आवाज़ उत्पन्न करने वाला भाग होता है वो सैरिंग्स होता है, ठीक है, सैरिंग्स, ठीक है।
पक्षियों में किसके द्वारा आवाज़ उत्पन्न होती है, तो सैरिंग्स के द्वारा, और मनुष्य में किसके द्वारा आवाज़ उत्पन्न होती है, तो लैरिंग्स, और खरगोश में भी लैरिंग्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है। जो फेफड़ों में, यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों का जो है वो हमें इंग्लिश में याद है, तो हिंदी वाला यहाँ पे याद नहीं है, इसलिए आप लोग इंग्लिश में ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही हमने याद किया था, एल्वियोली। ठीक है, AL, आप लोग स्पेलिंग देख लेंगे, ALBEOLI। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आदान प्रदान होता है ना गैसों का, जैसे हम लोग CO2 छोड़ते हैं और वो O2 लेते हैं, तो ये किसके कैसे होता है आदान प्रदान, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में किसमें संकुचनशील रिक्तका नहीं पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा ना, जो संकुचनशील रिक्तका होती है, इसका कार्य प्रोटो जो आपका अमीबा में क्या होता है, अमीबा में संकुचनशील रिक्तका का कार्य आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, अमीबा में संकुचनशील रिक्तका का कार्य क्या होता है। तो अमीबा में संकुचनशील रिक्तका का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। ठीक है, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन करना। ठीक है, अगला, और इसमें इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो है वो आपका प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम इसका राइट आंसर होना चाहिए। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे यहाँ पे, जो आपसे पूछ लिया जाए कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन सी है, तो युगलीना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो कड़ियों के होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कड़ी से आ जाते हैं, तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन सी है, हम यहाँ पे ही आपके कवर करा देंगे डेली ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लाके। तो जंतु और पादप के बीच की कड़ी कौन सी हो जाएगी, आपकी युगलीना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, काकरोच में बच्च में खंडों की संख्या कितनी होती है। आप लोगों को पता होगा ना कि काकरोच का जो शरीर होता है वो 3 खंडों में बटा होता है। नहीं पता हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि काकरोच के बारे में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको यहाँ पे नोट करवा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए कि काकरोच का शरीर जो होता है वो 3 खंडों में बटा होता है। 3 खंड कौन कौन से होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन मतलब सर, बच्च और उदर। ठीक है, सिर, बच्च और उदर। अब जो बच्च होता है, यहाँ पे बच्च का ही तो पूछा है ना, तो बच्च के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। मतलब 3 भाग कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, प्रोथोरैक्स हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, मीजोथोरैक्स हो जाएगा। ठीक है, मीजोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रो और मीजो और मेटा। ठीक है, प्रो, मीजो, मेटाथोरैक्स। ठीक है, ये 3 इसके हो जाएंगे। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग नोट कर लेंगे। काकरोच का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो एंथ्रोपोडा होता है। जूलॉजिकल नेम इसका ये नहीं होता है, जूलॉजिकल नेम हम आपको आगे बताएंगे। इसका क्लास नोट करेंगे आप लोग, इंसेक्टा होता है। ठीक है, इंसेक्टा, इंसेक्टा इसका जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन इसमें ऑर्डर इसका पूछ लिया जाए, ऑर्डर इसका क्या होता है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा। ठीक है, मतलब गढ़ आपसे पूछ लिया जाए, यानी ऑर्डर पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए आप लोग लिख लेंगे। गढ़ आपका क्या हो जाएगा, ऑर्थोपटेरा। ठीक है, ऑर्थोपटेरा। अब आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या है। ठीक है, जूलॉजिकल नेम आप लोग लिख लेंगे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा, हिंदी वाले लिख लेंगे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, अमेरिकाना, अमेरिकाना। ठीक है, अमेरिका का है ये, इसलिए अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा इसमें क्या हो जाएगा, पेरीप्लेनेटा इसमें हो जाएगी जीनस। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीनस क्या होता है आपका कॉकरोच का, तो क्या हो जाएगा, कॉकरोच का जीनस जो है वो आपका पेरीप्लेनेटा हो जाएगा। और स्पीसीज क्या हो जाएगी, तो ये अमेरिकाना हो जाएगी। स्पीसीज क्या हो जाएगी, तो आपकी अमेरिकाना हो जाएगी। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग नोट कर लेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि जो काकरोच होता है वो कैसा जीव है, तो ये तेज़ दौड़ने वाला जीव है। ठीक है, तेज़ दौड़ता है, मतलब तेज़ दौड़ता है ये, तेज़ दौड़ने वाला। और आपसे पूछ लिया जाए ये दिनचर है या रात्रिचर है, तो ये रात्रिचर है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कैसा है, तो सर्वाहारी है, मतलब सब कुछ खा सकता है ये, मतलब मीट भी खा सकता है और पत्तियां भी खा सकता है। मतलब सर्वाहारी मतलब
आपका ओमनिवोरस, ठीक है, ओमनिवोरस है ये। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि अब हमने आपको क्या बताया, ये तेज दौड़ता है लेकिन इसमें पंख भी पाए जाते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि पंख का कार्य क्या होता है इसमें, जो इसमें पंख पाए जाते हैं ना, नर और मादा दोनों में पंख पाए जाते हैं, इसमें पंख का कार्य क्या होता है, तो सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। पंख का कार्य क्या होता है, सुरक्षा करना, ठीक है, इसकी सुरक्षा करना। सुरक्षा करना किसके द्वारा सुरक्षा होती है इसकी, तो पंख के द्वारा सुरक्षा होती है, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो काइटिन से ढका होता है, ठीक है। इनका ये एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, जो काइटिन से इनका शरीर ढका होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो स्क्लेराइट हो बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, नोट कर लीजिए, इनका शरीर काइटिन का ढका होता है जिसको हम स्क्लेराइट कहते हैं, स्क्लेराइट्स कहते हैं, ठीक है, स्क्लेराइट्स कहते हैं। इनका शरीर जो है वो किसका ढका होता है, काइटिन से ढका होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेराइट्स। अगला क्वेश्चन अब इसमें देख लेंगे आप लोग, केंचुए के 20वें खंड में क्या उपस्थित होता है, केंचुए के 20वें खंड में क्या उपस्थित होता है, तो केंचुए के 20वें खंड में आपका प्रोस्टेट ग्रंथ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, फ्लाइंग फॉक्स के नाम से किसको जाना जाता है, चमगादड़, चिड़िया, सरीसृप या फिर लोमड़ी। यहाँ पे सभी लोग एक बार आंसर देंगे इसका, जिससे हमें पता चल जाए जो है कौन कौन इसका आंसर दे सकता है। 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप लोग आंसर दे सकते हैं। फ्लाइंग फॉक्स कौन सी है, तो फ्लाइंग फॉक्स जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, लोमड़ी को नहीं बोलते हैं, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स, फॉक्स आप लोग समझ लिए कि लोमड़ी, तो लोमड़ी को नहीं बोलते हैं। ये केबीसी में कुछ लाखों का सवाल था ये, ठीक है, क्योंकि हज़ार में नहीं था, लाखों में ये पूछा गया था, अमिताभ बच्चन जी ने पूछा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ को हम लोग फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जानते हैं। एक बार यहाँ पे सभी लोग जो है वो कमेंट कर देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए पीडीएफ वगैरह किसको देनी है। इसके बाद एक बार और हम लोग आपसे कमेंट करवाएंगे, तो दोनों में जो लोग प्रेजेंट रहेंगे उनको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ लोग जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए, उनको पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो उनके लिए हमने आपको अभी सब शुरुआत में प्रोसेस बता दी है। तो वो लोग क्या करेंगे, शुरुआत से क्लास को देखेंगे तो उन्हें सब पता चल जाएगा, ठीक है। शुरुआत से क्लास आप लोग देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे आपको पीडीएफ मिल सकती है, कैसे आप तक पीडीएफ जो है वो पहुंच सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में ही जुड़ जाते हैं ना, तो वो शुरुआत से क्लास देखा करें, क्योंकि शुरुआत में जो है वो हम आपके डाउट वगैरह सबको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। चलिए अब आप लोग बंद कर दीजिए, एक ही बार एक लोग जो है इसको कमेंट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, एस्केरिस का लार्वा क्या कहलाता है, तो रेहेल्डी फॉर्म लार्वा जो है वो एस्केरिस का कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, तंत्रिका तंत्र का विकास किस संघ से शुरू हुआ था। तंत्रिका तंत्र का विकास जो है वो आपका किस जो है संघ से शुरू हुआ था, तो सीलेंट्रेटा संघ से शुरू हुआ था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेंगे। कंदीय जड़ का उदाहरण कौन सा होता है, तो कंदीय जड़ आप लोगों को पता है कि आलू क्या है, एक तना होता है, और ये गाजर और मूली कैसे होते हैं, तो ये कॉनिकल रूट के उदाहरण होते हैं, ठीक है। कॉनिकल, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कॉनिकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। गाजर और मूली किसका रूपांतर होते हैं, तो कॉनिकल रूट का। और इसका राइट आंसर कंदी जड़ वाला क्या हो जाएगा, शकरकंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नागफनी में तने का प्रकार क्या होता है, तो नागफनी में तने का प्रकार क्या हो जाएगा आपका, फिल्लोक्लेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पुष्प का तने पर व्यवस्था तथा वितरण क्या कहलाता है, पुष्प का तने पर व्यवस्था तथा वितरण क्या कहलाता है, आपका पुष्प विन्यास कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एपिगाइनस दशा किस में पाई जाती है। एपिगाइनस, सीधा सीधा फ्लावर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एपिगाइनस दशा होती है वो आपकी सूरजमुखी में पाई जाती है। आपसे सेब अगर ऑप्शन होता है तो सेब में भी एपिगाइनस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पेपस किसका रूपांतरण होता है, जो पेपस होता है वो किसका रूपांतरण होता है, तो सभी लोगों को पता है कैलेक्स का, ठीक है। कैलेक्स का रूपांतरण क्या होता है, तो वो होता है आपका पेपस, ठीक है। कैलेक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्यदल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में कौन सत्य नट है। नट आपके दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य नट होता है, एक असत्य नट होता है, ठीक है। आप लोग एक ट्रिक यहाँ पे याद रखेंगे, ट्रिक क्या है कि जिनके आगे नट लगा होता है वो सभी जो है वो असत्य नट होते हैं। केवल आपका जो कैज्यू नट होता है, कैज्यू नट जो होता है वो आपका सत्य नट होता है, ठीक है। कैज्यू नट जो होता है वो आपका सत्य नट होता है, मतलब काजू नट, यहाँ पे नट नहीं होगा, मतलब कैज्यू नट होता है, ठीक है। कैज्यू नट को ही हम लोग हिंदी में काजू बोल देते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा सत्य नट है, तो कैज्यू नट हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि असत्य नट कौन कौन से हैं, तो मूंगफली भी है, मूंगफली को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड नट, ठीक है। कोकोनट मतलब नारियल, और वॉलनट मतलब आपका अखरोट, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि अखरोट कैसा नट है, सत्य है या असत्य है,
तो आप लोग याद रखेंगे इसको, ये आपका असत्य नट है। ये तीनों जो हैं आपके असत्य नट हैं, लेकिन एक आपका जो काजू होता है वो आपका सत्य नट होता है। एमपी सराह का फल का प्रकार क्या होता है? यहाँ पे एमपी सराह का किसके फल का प्रकार होता है? तो बेल के फल का प्रकार क्या होता है? एमपी सराह का होता है। ठीक है, जो है टाइप ऑफ फ्रूट इसका क्या होता है? बेर और अमरूद का बेरी होता है। ठीक है, और आम का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आम का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है। ठीक है, आम का टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है? ड्रॉप होता है, शायद हमारे हिसाब से ड्रॉप ही होना चाहिए। आप लोग बताइए क्या होता है आम का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? सभी लोगों को पता है हरित लवक में पाया जाता है, लेकिन अगर हरित लवक के बाद भी इसमें ऑप्शन है ग्रेना, तो ग्रेना इसका सही होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि हरित लवक में दो संरचनाएं पाई जाती हैं, एक ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो जो क्लोरोफिल होता है वो किस में होता है? तो ग्रेना में होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन आपसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पे होती है? तो ये ग्रेना में होती है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? आपसे पूछ लिया जाए कि डार्क रिएक्शन मतलब अंधेरी क्रिया कहाँ पे होती है? तो ये स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, स्ट्रोमा। आपसे दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा दिए। आपसे पूछ लिया जाए प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो ये ग्रेना में संपन्न होती है, और जो आपकी डार्क रिएक्शन होती है मतलब अप्रकाशीय अभिक्रिया या फिर अंधेरी अभिक्रिया कहाँ पे होती है? तो ये स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे याद रखेंगे, एक एलजी कंपनी थी ना, एलजी के नाम से याद रख लेंगे। लाइट रिएक्शन किस में हो जाएगी? तो ग्रेना में हो जाएगी, और एक बची डार्क रिएक्शन, तो वो आप लोग स्ट्रोमा में याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, सबसे ज़्यादा कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो सेलुलोज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एटीपी अणु कितनी ऊर्जा देता है? तो 7.6 किलोग्राम कैलोरी ये देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं होता है ना बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जो चीज़ समझाने वाली होती हैं वो हम आपको समझाएंगे यहाँ पे, और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं किया जाएगा। जो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगता है, तो उनमें जब क्लास हम करते हैं तो वो 1 घंटे के लगभग की हो जाती है। ठीक है, चलिए, डीएनए का वह खंड जो रिकॉम्बिनेशन में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिकॉन। ठीक है, रिकॉन। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कॉल्चिसिन प्रभावित करती है, कॉल्चिसिन प्रभावित करती है डीएनए के डुप्लीकेशन को, तंतु के निर्माण को, गुणसूत्र संघनन को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये डीएनए के डुप्लीकेशन को जो है प्रभावित करती है, जिससे हमारा जो समसूत्री विभाजन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन जो होता है वो रुक जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समसूत्री जहर किसको बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समसूत्री जहर किसको बोलते हैं? क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, समसूत्री जो जहर होता है वो किसको बोलते हैं? समसूत्री जहर किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, समसूत्री जहर किसको बोलते हैं? कॉल्चिसिन को बोलते हैं। ठीक है, समसूत्री जहर किसको बोलते हैं? कॉल्चिसिन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सूत्री विभाजन पाया जाता है, सूत्री विभाजन कहाँ पे पाया जाता है? तने पर, जड़ों के सिरों पर, तने के अग्रभाग पर, पत्तियों में, या सभी में? तो इसका राइट आंसर सभी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, किस पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो है वो घोड़े की नाल के जैसे होते हैं? मतलब घोड़े की नाल के जैसे क्लोरोप्लास्ट किस में होते हैं? ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, जिसका राइट आंसर आपका स्पायरोगायरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? तो ये पेरीट्राइकस है। ठीक है, पेरीट्राइकस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज की क्लास में 70 क्वेश्चन है। ऐसा पौधा जो भ्रूण बनाता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक व बीज नहीं पाया जाता। ऐसा पौधा जो भ्रूण बनाता है लेकिन उसमें संवहन ऊतक व बीज नहीं पाया जाता है, वो कौन सा होता है? तो टेरिडोफाइटा का। ठीक है, टेरिडोफाइटा। पादप कार्यकी के पिता कौन हैं? तो यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी, इसके फादर कौन है? स्टीफन हेल्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे वैसे ही क्वेश्चन आपको डेली यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोग जो भी क्लास में पहली बार आए हुए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करके डेली क्लास में प्रेजेंट रह सकते हैं। क्लास का टाइम क्या होता है? 8 AM सुबह और 8 PM शाम को। ठीक है, अगर कुछ दिक्कत हो जाती है, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो जाती है, तो इसका टाइम जो है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे आज सुबह 8 की क्लास 8 के बजाय 10 बजे हुई थी, ऐसे ही जब शाम को भी दिक्कत हो जाती है तो इसका टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, C3 पौधों में CO2 के स्थिरीकरण से बनने वाला प्रथम उत्पाद। C3 पौधों में CO2 के स्थिरीकरण से बनने वाला प्रथम कौन सा है उत्पाद? तो रोबिस्को है। ठीक है, रोबिस्को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा
डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक अनुपात है, इनमें से कौन सा डाई हाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो है, तो 9:3:3:1। अब हम आपको ये सिखाएंगे तो इसमें ही आपके कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, इसलिए ये सबको सिखाने का टाइम नहीं है, आप लोग केवल अब प्रैक्टिस करेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, सीधा सीधा जीएस का क्वेश्चन है ये। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये इंडिया में स्थित है। कहाँ पे है इंडिया में, तो सिक्किम के आसपास ये स्थित है, ठीक है, सिक्किम के आसपास ये स्थित है, ठीक है, मतलब चीन के लगता हुआ। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आय कितनी होती है, तो न्यूनतम आय इसकी कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह आपका कौन सा है, वीनस आपका सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता है सबसे जो सूर्य के नज़दीक ग्रह, क्वेश्चन नोट करेंगे, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह मतलब सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो मरकरी हो जाएगा, ठीक है, मरकरी मतलब बुध यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन आपके पेपर में थे एक बार, इसलिए ऐसे ही लिख दिए हैं, बुध यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, ठीक है, बुध शुक्र, ठीक है। वीनस जो है वो सबसे गर्म ग्रह है, मतलब शुक्र ग्रह जो है वो सबसे जो है कैसा ग्रह है, गर्म ग्रह है, ठीक है, मरकरी, वीनस और आपका आप लोगों को पता है ना 8 ग्रह हैं आपके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून और आपका सैटर्न और एक यूरेनस, ठीक है, ये आपके ग्रह हो जाते हैं। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे नज़दीकी ग्रह आपका ये है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह आपका ये है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है, गर्म आपका यही है सबसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, 60 है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। अब आज जो है वो अगला क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोशिका की ये आपके प्लांट जो है जेनेटिक्स होती है ना, उसके पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो जितने भी क्वेश्चन हमारे पास रखे हैं, कहीं से भी हमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो हम आपको सब प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप लोग क्या पता इस बार भी ज़्यादा जेनेटिक्स पूछ ली जाए तो आप क्वेश्चन सही करके आ सकें, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो है वो आप लोग सभी लोग बहुत कुछ इसमें जानते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो कोशिका की खोज सभी लोगों को पता है, सर्वप्रथम रॉबर्ट हॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग, निम्न में इनमें से क्या पूछा गया है, इनमें टेस्ट क्रॉस कौन सा है। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ये सबको समझाने का टाइम नहीं है, केवल आप लोग ये जानेंगे इसमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा है। तो सभी लोग आंसर लगा लेंगे इसका राइट आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि लाल तथा सफ़ेद से क्रॉस किया गया है और प्राप्त होने वाले सभी RW, मतलब R का मतलब लाल है और आपका W का मतलब क्या है, सफ़ेद, ठीक है, संततियाँ गुलाबी रंग की हैं, तो यह क्या संकेत करता है, संकर, अप्रबल और ये अपूर्ण प्रबल, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको इसमें याद हो जाए वो केवल आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन याद नहीं हो वो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों से जो आपको याद होंगे वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है, तो सभी लोगों को पता होगा, 6CO2 + 12H2O गिव्स आउट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या होता है, तो क्लोरोफिल का मुख्य तत्व आपका क्या हो जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नागपुर में हो जाएगा। नागपुर कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है, नोट कर लेंगे आप लोग जिसको नहीं आता है। नागपुर कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मेलिकोफिली उस पर परागण को कहते हैं, जो मेलिकोफिली किस परागण को कहते हैं, मेलिकोफिली चिड़ियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंगे एवं संबुकों द्वारा या फिर हवा द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, घोंगे एवं संबुकों द्वारा, ठीक है। ये आप कायरोपटेरोफिली किस में कहते हैं, तो चमगादड़ द्वारा, ठीक है। और चिड़ियों द्वारा ये आपका जो है वो ऑर्निथोफिली शायद कहते हैं इसको, ये आप लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग चमगादड़ वाला लिख लेंगे, चमगादड़ वाला तो पता है इसमें, कायरोपटेरोफिली, ठीक है, कायरोपटेरोफिली। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। कौन सा है प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, तो आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपका
प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है वो आपको सभी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मेंडल का प्रसिद्ध काम क्या था? मेंडल का जो है वो प्रसिद्ध काम था, किस पर था? तो इनका जो है वो मर्डर पर प्रथम जो प्रसिद्ध काम था, पायसम सटाइवम। अगला क्वेश्चन, जब F1 संतति का क्रॉस उसके माँ या बाप से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब F1 संतति का क्रॉस उसके माँ या बाप से कराया जाता है तो हम लोग उसको प्रतीप संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो प्रयोगशाला में जीन का निर्माण का हरगोविंद खुराना को जाता है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी फसल है जिसमें एक लिंगता, द्विलिंगाश्रय एवं पुपूर्वरता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे, मक्का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जीन शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो जीन शब्द जो है वो जॉनसन के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन है केवल, वह दशा जिसमें एक जीन एक से अधिक लक्षण को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है? तो बहुप्रभावी, ठीक है, बहुप्रभावी। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है, गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी किस में रह जाती है? तो अभी हमने आपको बताया था असूत्री कोश का विभाजन फर्स्ट में, मतलब आपको हमने क्या बताया था? एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट, ये अभी क्वेश्चन कराए थे। क्लोन द्वारा बरड़ प्रयोग किया जाता है, क्लोन द्वारा जो बरड़ किस में प्रयोग किया जाता है? तो आलू। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज अवरोधकता है, क्षैतिज अवरोधता है, क्षैतिज अवरोधिका क्या है? इसमें रोगजनक की सभी प्रजातियों को विरुद्ध अवरोधता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ये सब आप लोग याद कर लेना, इसको एक बात देख लेना, जो याद हो जाए वो अच्छी बात है। एकल संकरण क्या है? एकल संकरण क्या है? दो अंत्य प्रजातियों के बीच संकरण, ठीक है, दो अंत्य प्रजातियों के बीच संकरण। और आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होना चाहिए? सबसे अधिक जो है वो लाल प्रकाश जो है वो प्रभावकारी होता है, सबसे कम आपका हरा होता है, ठीक है, इसको लेकर लग सकते हैं आप लोग, सबसे कम जो प्रभावी होता है वो हरा होता है। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के परिवर्तन से पायरुविक अम्ल के दो अणु बनने में कुल प्राप्त होती हैं, कितने प्राप्त होती हैं? तो 8 ATP प्राप्त होती हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, आज की जो है क्लास आपकी यहीं तक थी। आपके 70 क्वेश्चन टोटल आपके हो गए हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए हैं। इसमें से जो लास्ट में हमने क्वेश्चन कराए वो आप लोग ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देंगे, जो याद क्वेश्चन हो जाए आपसे क्वेश्चन वो आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो है वो आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे तो अब और भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा नया कुछ याद करने का टाइम नहीं है, तो आप लोग जितना याद हो जाए वो करते रहेंगे। और ज़्यादा टफ क्वेश्चन अब हम कराएंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे जो है टफ क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे 7500 क्वेश्चन की सीरीज़ में। तो अब ज़्यादा आप लोग प्रेशर नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम कम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये सुपर 20 बैच में 20 बच्चों का सिलेक्शन कराने का उद्देश्य था हमारा, और वो पूरा भी होगा, आप लोग ऐसे ही लगे रहेंगे तो। और एक बार सभी लोग कमेंट कर दें जिससे कि हमें PDF प्रोवाइड कर दें आपको अभी, ठीक है, आपको अभी PDF प्रोवाइड कर दें हम लोग, ठीक है। तो आप लोग मैसेज नहीं करेंगे, जो नए स्टूडेंट हैं वो लोग केवल मैसेज करेंगे, 10 बजे तक का वेट करेंगे, 10 बजे तक जो है PDF सभी लोगों तक पहुंच जाएगी, ठीक है। आप लोग मैसेज वगैरह नहीं करेंगे व्हाट्सएप पर, 10 बजे तक जो है PDF सबकी आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये सुपर 20 बैच है, लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे कि आपके सभी स्टूडेंट जो है आपके साथ वाले सबको जानकारी हो सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप लोग जो है, और कोई डाउट वगैरह आपका बचा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो है आपका जो आज टाइम कम क्यों लगा, क्योंकि जो बायोलॉजी के आज के क्वेश्चन थे ना, आपके बायो के क्वेश्चन थे, तो बायो के क्वेश्चन केवल याद किए जाते हैं, इनमें कुछ समझने वाली क्वेश्चन चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें आपको याद की जाती हैं, तो इसलिए आपका टाइम कम लगा। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास होती है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो कल आपकी ये क्लास होगी फिजिक्स केमिस्ट्री वाली, तो चलिए अब आपको मिलते हैं कल ही, तब तक सभी लोग एक बार कमेंट जरूर कर देंगे जिससे आपको PDF मिल जाए, ठीक है, एक ही बार कमेंट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।